हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्नेहू अंजलि आज आपके साथ बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 8 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वह संस्कृति से क्या अभिप्राय है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में संस्कृति तथा वाइगोत्स्की के अनुसार इसकी क्या भूमिका होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो संस्कृति से क्या अभिप्राय है, तो सबसे पहले हम संस्कृति का अर्थ लिखेंगे। जो संस्कृति क्या है? संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो किसी भी समाज के सोचने, विचारने एवं कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। संस्कृति जीवन की विधि है। सरल शब्दों में कहा जाए तो संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिससे हम सोचते हैं एवं कार्य करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम संस्कृति के बारे में और लिखेंगे कि संस्कृति जो है वो क्री धातु से बना है। इंग्लिश में इसे कल्चर के नाम से जानते हैं और लैटिन लैंग्वेज के ये कल्ट या कल्टस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है विकसित करना, परिष्कृत करना और पूजा करना। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। फिर हम संस्कृति का अर्थ लिखने के बाद उसकी कुछ परिभाषा लिखेंगे कुछ फिलोसफर्स के थ्रू जो उन्होंने दी है। जैसे कि वोगार्ट्स महोदय ने यहाँ लिखा है, किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीके का नाम संस्कृति है। फिर अकॉर्डिंग टू एडवर्ड वर्नेट टैलर ने जी ने भी कुछ लिखा है। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा है। फिर मैकेबर और पेज जी ने भी अपने विचार दिए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे रहने, विचार करने, प्रतिदिन के कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि उपरोक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति किसी समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति होती है जो जन कल्याण से संबंधित होता है। इन सब को लिखने के बाद हम ज्ञान प्राप्त करने में संस्कृति की क्या भूमिका होती है उसके बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पे संस्कृति का कुछ और हम बताएंगे कि संस्कृति क्या है। संस्कृत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है ट्रू नॉलेज। फिर उसके बाद हम कुछ संस्कृति की जो निम्नलिखित भूमिकाएं होती हैं उसके बारे में हम लिखेंगे कि क्या क्या भूमिका है संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ज्ञान के स्वरूप के निर्माण में संस्कृति की भूमिका होती है। फिर दूसरा है ज्ञान के उद्देश्यों के निर्धारण में। थर्ड है ज्ञान प्राप्ति की विधियों के निर्धारण में। फिर फोर्थ नंबर है संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का प्रतिमान है। फिर इन सब का हम अपने भाषा सरल शब्दों में लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का प्रतिमान है। तो संस्कृति को समाज में आकर ही सीखा जाता है, क्योंकि संस्कृति हम कहीं से सीखते नहीं हैं, वो हम अपने समाज के थ्रू ही सीखते हैं, अपने बड़ों से ही सीखते हैं। और संस्कृति जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि संस्कृति जन्मजात गुण नहीं होती है, इसको समाज में आकर ही सीखना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है जिसे सीखने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर फिफ्थ नंबर है साधनों एवं उपकरणों के निर्धारण में। जैसे कि ज्ञान के स्रोत क्या है, इसकी प्राप्ति किन किन साधनों से होती है, तो ये सब में क्या करती है संस्कृति जो है हमारी सहायता प्रदान करती है। फिर संस्कृति परिवर्तनशील होती है, ये हम लोग सभी जानते हैं कि टाइम टू टाइम जो हमारी संस्कृति क्या होती है परिवर्तनशील है, वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होती रहती है ट्रांसफ़र होते रहती है। जैसे संस्कृति को सामाजिक विरासत भी कहते हैं। ट्रांसफ़र के कारण परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, यानी कि हर पीढ़ी के अकॉर्डिंग क्या होता है संस्कृति में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। फिर 7 नंबर है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। फिर 8 नंबर है संस्कृति सार्वभौमिक, सामाजिक और विशिष्ट होती है। जैसे कि संस्कृति का निर्माण किसी एक व्यक्ति के लिए तो किया नहीं जाता है, इसका निर्माण तो समाज के अंतर्गत होने वाली अंतःक्रिया से संपन्न अथवा संभव होती है। अर्थात संस्कृति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती है, पूरे समाज पर निर्भर होती है। इस तरह से आप कुछ इस तरह के निम्नलिखित जो बिंदु होते हैं उसको लिखेंगे। आप 10, 11, 12 भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 8 ही लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति में संस्कृति की भूमिका
जो वाइगोत्स्की के अनुसार है उसके बारे में लिखेंगे। तो उसको लिखने से पहले हम वाइगोत्स्की जी के बारे में कुछ बताएंगे कि वाइगोत्स्की जी क्या थे, उनका क्या क्या विचार था, ये सब हम कुछ चीज़ें उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की जो है वो कहाँ के थे, सोवियत संघ के थे और ये वाइगोत्स्की मंडल के नेता थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ 19 नवंबर 1896 को रूस के बेलारूस में हुआ था उनका जन्म। वाइगोत्स्की जी का मुख्य क्षेत्र जो था वो विकास मनोविज्ञान था। उन्होंने बच्चों को उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से रिलेटेड एक सिद्धांत भी प्रकट किया था, जो कि था इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मास्को में संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव का वर्णन किया गया था। इसमें उनका मानना था कि भाषा समाज द्वारा दिया गया एक सिंबॉलिक क्या है, उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान देता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही घटित होती है। अतः वाइगोत्स्की जी का मानना था कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से ही बच्चों का विकास होता है, क्योंकि हर बच्चा अपने परिवेश से जुड़ा हुआ होता है। उसके जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, जो दृष्टिकोण होते हैं, उसके समाज से ही संबंधित होते हैं और हर बच्चा कुछ न कुछ अपने समाज से ही सीखता है। उसका बौद्धिक जो चिंतन, उसके प्रभाव जो भी है वो समाज से ही जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ये कहा भी जाता है कि संस्कृति जो है वो ज्ञान प्राप्ति करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर वाइगोत्स्की जी का मत था कि जो बच्चा होता है वो जन्म के साथ कोई भी शक्ति के साथ नहीं प्रदर्शित होता है, वो बहुत ही कम क्षमताओं के साथ जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो समाज से सामाजिक अधिगम करता है तो वो समाज में अपनी बुद्धि को बढ़ाता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, वो एक दूसरे से सीखता है, वो चिंतन मनन करने की शक्ति उसमें डेवलप होती है। फिर वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, फिर उसको का किस तरह से उस समस्याओं को वो हल कर सकता है, ये सब सारी चीज़ें वो समाज से जुड़कर ही करता है। और उसमें क्या होती है कि अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। समय के साथ हर बच्चे में कुछ ना कुछ अनुकूलन की क्षमता होती है, वो एक दूसरे से देखकर सीखते हैं। तो ये सब लिखने के बाद फिर हम कंक्लूज़न पे आएंगे। तो कंक्लूज़न हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि जो कंक्लूज़न का मतलब होता है कि जो भी आप जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए उस क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है और उस क्वेश्चन से आप क्या बताना चाहते हैं और वो आपको कितना समझ में आया है, उसका एक निचोड़ आप कंक्लूज़न में लिखेंगे। और कंक्लूज़न लिखने के बाद ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।